नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर एक बार फिर से 15 साल के बाद ट्रेनों की परिचालन 27 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। 27 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच दौड़ेगी, तो वहीं 28 जनवरी से प्रतिदिन नियमित रूप से इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी और इसको लेकर रेल प्रशासन पूरी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड, जिस रेलखंड पर विगत 15 वर्षों से ट्रेनों की परिचालन बंद थी, आखिरकार अब इस रेलखंड का बनवास शायद खत्म होने को आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सीमांचल क्षेत्र में चहलकदमी शुरू हो गई है। पूर्व में जानकारी के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री का आगमन बेतिया में होने वाला था, लेकिन बेतिया दौरा माननीय प्रधानमंत्री का रद्द हो गया है। अब वो सीमांचल के किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। सीमांचल के क्षेत्र में किस जगह से इस ट्रेनों की उद्घाटन की जाएगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक जोगबनी, पूर्णिया, सहरसा, दौरा मधेपुरा, अररिया, इन 5 जगहों में से किसी एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा आने वाले 27 जनवरी को। 27 जनवरी को आगमन के उपरांत इस रेलखंड समेत मिथिला, कोसी, सीमांचल क्षेत्र में अटकी पड़ी हुई सभी रेल खंडों पर परिचालन शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया को नई ट्रेन मिल सकती है, तो वहीं सुपौल के लोगों को भी नई ट्रेन मिल सकती है। साथ ही साथ जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस की भी परिचालन शुरू हो सकती है। जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस समेत झंझारपुर तक आने वाली डेमू स्पेशल का भी विस्तार फॉरबिसगंज तक कर दिया जाएगा। 27 जनवरी एक नया सवेरा इस क्षेत्र के लोगों के लिए लेकर आएगा। कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में कई सारी नई ट्रेनों की सौगातें मिलने वाली हैं आने वाले 27 जनवरी को, जिसमें पूर्णिया, सहरसा, सरायगढ़, सुपौल, झंझारपुर, फॉरबिसगंज, राघोपुर शामिल है। कल सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर लगभग सभी स्टाफों की पोस्टिंग एक बार फिर से कर दी जाएगी और वहीं जोगबनी से फॉरबिसगंज ललितग्राम होते हुए सरायगढ़ के रास्ते सहरसा तक स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। स्पीड ट्रायल कल से लगातार 3 से 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें परिचालन के दौरान कार्यरत सभी पायलट और लोको पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी तैयारी सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर आने वाले 27 जनवरी को ट्रेन परिचालन को लेकर। आने वाले 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीमांचल दौरा पे रहेंगे। सीमांचल दौरा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कई सारी ट्रेनों की उद्घाटन की जाएगी और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। माननीय अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार कल समस्तीपुर रेल मंडल में मंडल स्तरीय एक बैठक है और बैठक के उपरांत इस ट्रेन और इस रेलखंड के उद्घाटन संबंधित आधिकारिक रूप से घोषणा भी जारी कर दी जाए। उम्मीद है 1 से 2 दिन में होने वाले इस ट्रेन का उद्घाटन संबंधित आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दिया जाए। आज से ठीक 11वें दिन जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस का उद्घाटन होगा और 12वें दिन यानी कि 28 जनवरी से जोगबनी से दानापुर के बीच अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती हुई 89 वर्षों से विभक्त परे कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र को एक करती हुई जोगबनी से दानापुर के बीच चलेगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट www.starmithilanews.in विजिट करें। हम बहुत जल्द अगले अपडेट के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।